जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी दुष्यंत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आप सभी के कमेंट बहुत आ रहे थे कि भैया अनसोल्ड की वीडियो आए। तो भैया क्लास 10 से अनसोल्ड आपका अखिल है और प्रैक्टिस सेट नंबर जो हम देख रहे हैं वो होगा आपका 2023 का पहला ही जो होगा सेट। यहाँ पर देखिए गाइज 822 DV से आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको साफ दिख रहा होगा। एक मिनट रुको गाइज, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो ये आपको सब साफ दिख रहा है। तो भैया सभी मेरे साथी ये अनसोल्ड खरीद लें और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर अपना। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज पहला प्रश्न है आपका बहु विकल्प। आप सभी जानते हैं 20 क्वेश्चन आपके ये आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और v के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर देखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं। एक मिनट गाइस। अब यहाँ पर देखिए आपने एक चीज़ भैया पढ़ी है। क्या पढ़ी है? हमको ये पता है कि भैया जी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है भैया? में से गुणा लेस। आप सभी ने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो भैया अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी प्रकार से दे रखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे रखे हैं, ठीक है भैया। तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए ये आपका a है और ये आपका b दे रखा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा भैया? इनके मैथ है। किनके भैया? इनके मैथ है। a और b का मैथ है, a और b का मैथ है, यानी ab गुणा लेस है आपका, इसका होगा इन दोनों a और b के लेस है और a इंटू b के मैस है कि गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए गाइस देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आप सभी को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है भैया। ये लिख रहा है a गुणा b मैस है a कोमा b गुणा लेस है a कोमा b, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। तो आप सभी अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं भैया। आइए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है भैया आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भैया हम सेकंड डाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से आप पढ़िए क्वेश्चन। एक शून्यतम परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अच्छा, हम करते क्या हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल जानना चाह रहा है। तो मान लो भैया हमने एक 3 ले लिया, ठीक है ना, और इसके भाग में क्या ले लिया हमने? √3 ले लिया। अपरिमेय संख्या है जो कि भैया √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं कि अंडर रूट वाली वैल्यू बटे में नहीं लेते। तो भैया क्या करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम परिमेयकरण। क्या करते हैं भैया? परिमेयकरण करते हैं, या फिर परिमेयकरण बोलो, या फिर ये बोल सकते हो कि जैसा, चलो यही समझ लीजिएगा √3। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं भैया? ऊपर नीचे वाली संख्या हम ले लेते हैं। तो आप करते क्या हो, ऊपर आपको बन जाता है 3 इस प्रकार से, और आपका बन जाता है √3 क्या हो जाएगा आपका? पूरा 3। इस प्रकार से 3 से 3 आप काट देते हो, तो ऊपर क्या बन जाता है आपका? √3, ठीक है भैया। जो कि क्या है? जो कि आपकी अपरिमेय संख्या है भैया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो इसमें भैया आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपरिमेय संख्या आपका सही हो जाता है, और पहले वाले का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो एक बार आप आंसर भी मैच कर देते हैं। तो दूसरे का भैया दूसरे का बी ऑप्शन आपका ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि m बराबर 5 और n बराबर 5 m+7 हो तो आपको √m² + n² का भैया मान निकालना है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 हो तो आपको √m² + n² की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है भैया, m का मान आपका 5 है, और यहाँ पर देख लो भैया m बराबर आपका 5 है, ठीक है।
हमको ये माइंड में रखना है कि भाई ये कैसा आएगा। ठीक है, अब करते क्या है, m का वर्ग कर दो। जब दोनों वर्ग करते हो तो इस प्रकार ही तो करते हो ना, एम स्क्वायर। भाई 5 का वर्ग क्या होता है आपका 25 होता है, आप सभी जानते हैं। अच्छी बात करें हम यहाँ पर, अच्छा तो m का मान रखो, तो यहाँ पर 5 + 7 तो क्या हो जाता है n बराबर भैया 12। अब यहाँ पर भी वर्ग कर दो, और भैया n का वर्ग क्या होता है, मतलब 12 का वर्ग क्या होता है आपका 144, आप सभी अच्छे से जानते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद √m² + n² की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा m का मान क्या है आपके पास, m² का मान देखना गाइस 25 है, यहाँ पर क्या है n² का मान 144, जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा भैया 169। और भैया अगर आपने वर्ग अच्छे से याद करे हैं तो आपको पता होगा ये किसका वर्ग है, तो भैया मैं आपको बता दूं ये 13 का वर्ग है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ये है 13। ठीक है गाइस। अच्छा एक क्वेश्चन आपका आया है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अच्छे देखिए गाइस, ये लिखा है किसी परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है गाइस, क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि किसी परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है गाइस, अब ये क्या होगी भैया, ये होगी आपकी अनंत। क्या होगी भैया, अनंत होंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था भैया, इसका आंसर क्या होगा आपका, अनंत। अनंत सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, a1 × x b1 × y + c1 = 0, a2x b2 y + c2 = 0। अच्छा ये बताना है आपको a1/a2 = v1/v2 = c1/c2 क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ये इसको आप अच्छे समझे, आई होप आपको साफ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक रेखा यहाँ पर गई और एक रेखा इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब क्या होगा a1/a2 v1 डज नॉट इक्वल b1/v2, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 क्या होगा। तो पहली जो आपकी ये होगा, पहला होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, दूसरा अद्वितीय हल है, तीसरा संगत है, और अब आता है आपका जब रेखा ए बी इस प्रकार से होंगी, यानी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भैया, ये समांतर होंगे। क्या होगी भैया, समांतर होंगी। तो a1/a2 = v1/v2 डज नॉट इक्वल c1/c2। इसमें क्या होगा भैया, हम कहेंगे कि ये रेखाएं तो समांतर हैं। समांतर क्यों भैया, मैंने आपको कंडीशन बताई थी समांतर की कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या कहीं नहीं मिलती। अच्छा समांतर रेखाएं हैं, कोई हल भी नहीं होगा, और भैया क्या होंगी, असंगत होंगी। अब जब इस प्रकार से कंडीशन होगी तो ये क्या होगा, जब a1/a2 b1/v2 और c1/c2 होगा तो संपाती रेखाएं होंगी, अनंत हल होंगे, और भैया क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, अच्छा ये दोनों संगत होंगे और ये क्या होंगे भैया, असंगत होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो दे रखा है वो यही दे रखा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो भाई कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, ऑप्शन नंबर अपने अनसोल्ड में देखिए तो वी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है भैया, कि रेखाएं संपाती हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा सभी अपने अनसोल्ड पर ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है भैया, सभी स्टूडेंट अपना एक अनसोल्ड ले लें भैया, उसी के आधार पर सब क्वेश्चन आपके होंगे, तो अच्छे से अनसोल्ड में आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे भैया, पहले संख्या मान लो। ठीक है ना, माना, अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करा जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। ठीक है ना, हम लिखेंगे फिर भी माना वह संख्या x है। ठीक है भैया, तब प्रश्नानुसार अगर मैं बात करूँ, प्रश्नानुसार
क्या कहा है कि संख्या का 1/3, 1/3 क्या होता है 1/3 क्या है भैया, तो x का 1/3 क्या है आपका 21 दिया है, ठीक है। x बराबर ये 3 आपका वहाँ पर गुणा में पहुँच जाता है, तो 21 गुणा 3, और 21 का पढ़ा तो आप सभी को याद है 21 क्या होता है भैया 63, ठीक है। और जिसकी पढ़ा याद नहीं है भैया गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, क्या बोला है कि द्विघातीय समीकरण दी है x² प्लस 2x माइनस के क्यू इक्वल टू 0, और एक मूल दिया है भैया -2, तो p का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है भैया, ये है। तो आइए भैया चेक करते हैं हम किस प्रकार से इसको हम करते हैं। पहले क्या है आपका x, देखो जो आपका एक मूल दे रखा है ना, इसको हम x का मान लेते हैं, x का मान, ठीक है भैया, ये मान लेते हैं। गाइस आपको साफ नहीं दिख रहा, अब देखिए, अब आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए x का मान हम -2 लिख ले, 2 प्लस और 2 -2 माइनस के p बराबर 0, ठीक है भैया। अच्छा -2 का बार 4 प्लस 2, ये -2 है आपका, इस प्रकार से -p बराबर 0, 4 -4 -p बराबर 0, -4 से +4 कट जाता है, तो p बराबर आपका आता है 0, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 7 होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका सही होगा। आइए चेक कर लेते हैं इसका आंसर भी हम, 7 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर भैया आपका। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है कि पाठ्यक्रम में नहीं है। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 8 पाठ्यक्रम में आपका नहीं रहा। उसके बाद देखते हैं, चलो छोड़िए, अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन आपका क्या है, नवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भैया। क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु क्या दे रखे भैया 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भैया क्या करना हमें, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन आपका, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-9 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है भैया, ये रहा। अब हमने मान लिया भैया ये आपकी एक रेखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु आपका ए है, और यहाँ पर एक बिंदु बी है, और यहाँ पर एक बिंदु आपका पी मान लेते हैं, ठीक है। x,0 भैया x,0 क्यों लिया, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है ना भैया। अगर x अक्ष पर स्थित होता है तो y का मान 0 लिया जाता है, आपको अच्छे से पता है। अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी तो आपको भैया अच्छे से पता होगा कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ठीक है। अच्छा एक निर्देशांक दे रखे 2,-5, यहाँ पर -2,9 आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अच्छा समदूरस्थ है भैया, तो क्या करते हैं पहले हम ए पी का मान निकालते हैं। किस प्रकार, x-2 का पर प्लस क्या करोगे भैया 0-5 का वर्ग, ए पी बराबर अंडर x-2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग आपका भैया 25, ठीक है। अच्छा अब क्या निकालते भैया बी पी निकालो, बी पी का इस प्रकार से आप निकाल दीजिएगा। क्या निकालोगे, x माइनस है भैया ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, x + 2 प्लस 0-9 का वर्ग, ठीक है। तो बी पी का मान क्या हो गया आपका x + 2 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग क्या होगा आपका 81 होगा। अच्छा चूंकि बिंदु समदूरस्थ, चूंकि बिंदु क्या भैया समदूरस्थ हैं, इसीलिए क्या होगा भैया आपका ए पी बराबर होगा बी पी के, ठीक है। अच्छा वैल्यू रख दीजिएगा। तो हमने जब रखा तो ये x + 2 का वर्ग प्लस क्या रखा था भैया माइनस, नहीं यहाँ पर माइनस था सॉरी, ए पी का मान रख लेना, तो यहाँ पर रखना ये। अच्छा बराबर यहाँ पर x +
2 आएगा और आपका 81। अब अंडर रूट को आपको हटाना है तो दोनों ओर वर्ग कर दो भैया, दोनों ओर वर्ग करने पर अच्छा वर्ग कर देते हो तो आपका ये हट जाता है। इस प्रकार से। अच्छा भैया अब ये खोल दीजिएगा, a² प्लस v² माइनस 2ab, फॉर्मूला याद है ना भैया। तो इस प्रकार से प्लस 25। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला खुलेगा, कौन सा, a² यानी x², 2b² यानी 2 का वर्ग लिख दो, और प्लस है तो प्लस 2ab प्लस 81। यहाँ पर भी ये समझ में आया आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब करते क्या, ये प्लस इधर भी प्लस से बराबर के ये भैया इससे कट जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये आपका आ जाता है माइनस के 2 दूनी 4x प्लस के आपके 25 है बराबर 2 दूनी 4x प्लस के क्या आपका 81 है, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस के, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस के, तो माइनस के 4x माइनस के 4x, ये आपका हो जाता है 81 माइनस के 25। अच्छा क्या हो जाएगा, माइनस के 8, ये कितना बच जाएगा आपका 56, तो x बराबर माइनस के 56/8, 8 सत्ते 56, x का मान भैया माइनस के 7 आ जाता है। तब बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भैया आपके, माइनस के 7,0 होंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, 1 मिनट रुकिएगा इसमें चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर भैया आपका बी करेक्ट है भैया, नोट करो अच्छे से, एक बार आप पूरे का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, 10वां क्वेश्चन आपको दिया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। तो अच्छा आपको अच्छे से पता है समद्विबाहु की क्या कंडीशन होती है, तो आप अच्छे जानते हो भैया कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें क्या होता है, आपको दो भुजाएं आपकी समान होगा, सम माने समान, दो माने द्वि माने दो, और बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो भैया, समान हो, तो भैया आपको तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए अब भैया, अब आपको साफ दिख रहा होगा, बेटे बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि साफ नहीं दिखता, ज़्यादा नज़दीक कैमरा होने से ऐसा हो जाता है। अच्छा यहाँ पर देखिए, तो हमने एक पिन में पढ़ी थी और अच्छा से हमने आपको बताया भी था कि जब, अच्छा यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ, यहाँ आपका त्रिभुज है ABC, और मैंने बताया है अगर आपका दे भी रखा है कि AB AC के बराबर है, यहाँ पर लिख दें AB AC के बराबर है। अब ये बताया था मैंने आपको कि भैया सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, या फिर ऐसे कहिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये जो होगा आपका ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे, कोण V = कोण C। तो बेटा आप आंसर चेक कर लीजिएगा अपना, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है भैया। तो कोण जो आपका है ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर भैया, ये आपका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भैया क्या है। अच्छा त्रिभुज ABC, यहाँ पर हम लिख दें त्रिभुज ABC में AB जो है वो आपको 6√3 सेमी दे रखा है, ठीक है भैया। और AC की बात करें तो 12 सेंटीमीटर, और VC की बात करें VC तो 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो कोण V का मान आपसे पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, हमने एक त्रिभुज बना लिया भैया, इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये A है
ये v है और ये c है। ए बी आपको 6√3 और ए सी आपको 12 सेंटीमीटर और बी सी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भैया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अच्छा ये भैया आपका पेपर है, 1 मिनट रुको, ये क्रम से मैं आपको लगा के दे दूंगा, PDF में आपको इसके फोटो मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब करते क्या है, यहाँ पर देखते हैं पाइथागोरस पिरामिड। ठीक है, क्या निकालते हो भैया, पाइथागोरस पिरामिड से अच्छे से आप पाइथागोरस पिरामिड जानते हो भैया क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या फिर लंब का वर्ग पहले ले सकते हैं, इससे कोई बात नहीं होगी। अच्छा 12 का वर्ग बराबर आधार क्या है आपका 6 प्लस 6√3 का वर्ग। ठीक है भैया। 12 का वर्ग क्या होता, 144 होता, बराबर 6 का वर्ग 36 होता, प्लस 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग 3 होता भैया। 144 बराबर 36 और प्लस 36 क्या 108। अच्छा 144 और आप इन दोनों को जोड़ दो तब भी क्या आता है आपको 144। अभी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर आ गया। तो भैया पाइथागोरस पिरामिड में क्या कहती, तब ये एंगल कितने का होगा भैया, तो हम कहते हैं तब ये त्रिभुज समकोण होगा। क्यों भैया, पाइथागोरस पिरामिड में केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही मान्य है। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप कि एंगल वी जो होगा 90 डिग्री होगा। भैया बहुविकल्प है, कारण लिखने को ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लिख सकते हो कि पाइथागोरस पिरामिड में आपके समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होती है। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अच्छा अब यहां पर देखिए, मान लो भैया एक त्रिभुज आपका है यहां पर ABC। ठीक है भैया। उसने कहा क्या है भैया, सबसे अच्छी बात यह कही है और आपको अच्छे से पता भी है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है। और हमने क्या कहा, शीर्ष लंब ये जानना चाह रहा है, तो हमने कहा क्या कि यहाँ पर एक हमने रेखा बना दी जिसे बिंदु कहा D, और D यहाँ पर 2 है। अब ये जब लंब होता है ADBC पर लंब है तो ये समान भागों में इसको बांटता है, यानी जितना यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर A इधर और A इधर। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर इस कंडीशन में ऐसा हो तो आपका क्या बन जाता है, ये इस प्रकार से ये पार्ट आपका बन गया। अगर इस पार्ट में बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपका 2a है, ये आपका a है और ये आपको ज्ञात करना है जो कि AD है। ठीक है भैया। अच्छा फिर क्या लिखते हैं, ऐसी कंडीशन में तो पाइथागोरस पिरामिड में काम आती है भैया, पाइथागोरस पिरामिड से क्या होता है भैया, कर्ण को आपके स्क्वायर लिख सकते हो बराबर लंब को आप L² और आधार को आप A²। ठीक है भैया। कर्ण क्या आपका 2a वर्ग कर दो, लंब आपको ज्ञात करना है AD लिख दो और आधार क्या है आपका A²। अच्छा ये कितना हो गया भैया 4a²। अच्छा AD और A²। अच्छा प्लस के भैया इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। इस प्रकार से -a² भैया AD का वर्ग, या फिर इसको यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिएगा अगर वर्ग नहीं लगाना चाहते तो AD बराबर क्या हो जाता है √3a²। अब होगा क्या भैया, यहाँ पर √3 इस प्रकार से और 1 की घात 2 है ना, तो अंडर रूट से 1 घात अभी कट जाती है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपको इस प्रकार से ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना भैया। जी हाँ भैया, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। ठीक है भैया। और उससे पहले वाले क्वेश्चन जो ज्ञात था उसका 90 डिग्री है। तो अच्छे से पहले भैया स्क्रीनशॉट ले लें आप पूरे पेपर का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप। चलो भैया यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दे रखा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है।
ये जो दे रखा है भैया, ये दे रखा है आपका कि साइन, यदि साइन ए इजक्वल टू कोस ए, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है भैया। अच्छा, साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या? एक मिनट रुको भाई। बेटा आपको क्वेश्चन दिखाने के चक्कर में ये ऐसा हो जाता है, तो भैया आप अपना क्वेश्चन केवल अनसॉल्व पेपर में देखिए, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन देखिए। ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर देखो भैया, अब क्या होगा, हम क्या करते हैं भैया, अच्छा ए का मान ज्ञात करना। भैया दो विधि से मैं ए का मान ज्ञात कर सकता हूँ। पहला क्या है, पहला ये कि साइन ए, यहाँ पर ये गुणा में इधर भाग में आ सकता है, तो भैया ये कोस है, तो भैया इधर क्या बचेगा, इधर भैया आपका एक बचता है। ठीक है। अच्छा, साइन बटे कोस क्या होता है बेटा, आपका टेन होता है, तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, एक। अच्छा ये बताइए, टेन में एक किसकी वैल्यू थी, तो टेन 45 की वैल्यू होती है भैया, टेन 45 की, तो टेन से टेन आपका हट जाता, तो ए का मान क्या आ जाता आपका 45। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट होंगे कि भैया हमको ऐसे नहीं करना, तो भैया दूसरी ट्रिक है भैया आपकी, ये फर्स्ट मेथड मान लीजिएगा, ये आपका सेकंड मेथड है, इस प्रकार से भी कर दीजिएगा। क्या होगा भैया, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इजकल टू कोस है आपका दे रखा। ठीक है। अच्छा, साइन कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए। ठीक है भैया, तो ये आपका जाता है साइन ए, और एक मिनट रुकिए, साइन से साइन आपका हट जाएगा ना, तो ये 90 माइनस ए, ये माइनस के इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस के, तो 2a बराबर 90। अच्छा, ए बराबर 90/2 कितनी बार जाएगा, 45 बार, तो भैया ए का मान यहाँ पर आपका 45 डिग्री आ जाता है। तो आई होप दोनों ट्रिक आपको अच्छी समझ में आई होंगी। अच्छा भैया, 14वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देख देते हैं। यदि दे भी रखा है भैया ए का मान आपको 30 डिग्री, ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस नहीं प्लस ये भैया कोड स्क्वायर ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आओ तो भाई चेक करते, कुछ नहीं करना भैया, ए की जगह 30 डिग्री लिखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस कोड स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू क्या भैया, तो आप अच्छे से जानते हो 1 अपॉन √3 होता है, बर कर दीजिएगा। 1 प्लस कोड 30 की वैल्यू √ आपकी 3 होती है, इसका बर कर दीजिएगा। अच्छा, एक प्लस √3 का बर करते हो तो 3 आता है, और ये प्लस √3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, इसकी गुणा इधर कीजिएगा, तो 3 प्लस 1/3, और ये आपको हो जाता है 4, तो हो जाता है आपका 4/3/4। फाइनल में क्या लिखते हो, 4/3 गुणा 3, इस प्रकार से, क्योंकि ये आपका ऐसे आता है। और अगर आपको ऐसे में नहीं आ रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, और इसका क्या हो जाता है बाद में उल्टा, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है भैया, 4 से 4 आपको कट जाता है, आंसर जो आपका आता है 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 14 का क्या ऑप्शन नंबर डी है भैया, सही है भैया आपका, 14 का आपका 1/3। अच्छा, 15वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए भैया, 15 क्वेश्चन क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितनी % या कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखिए, माना स्टार्टिंग में लिखते हैं, माना गोले की त्रिज्या r है। ठीक है भैया, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं भैया 4πr²। अच्छे से आप जानते हो कि भैया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है भैया, अब करा क्या, प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या में वृद्धि करने पर त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, दुगनी हो गई भैया, तब
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई और आर की जगह 2r और वर्ग, यहाँ पर 4 पाई गुणा 2 का वर्ग 4 और आर स्क्वायर, यही तो होगा भैया। तो आप क्या करोगे 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर, ये आपका भैया हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे आप, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्षेत्र में वृद्धि कितनी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं क्षेत्र में वृद्धि, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है भैया आपकी, तो ज़्यादा वाली में से कम वाली को घटा देते हैं इस प्रकार। तो भैया 12 पाई आर स्क्वायर आपकी वृद्धि हो गई, ठीक है। अब भैया आप कहोगे ये तो भैया परसेंटेज, ये तो ऑप्शन में नहीं है ना, परसेंटेज में पूछा ना, तो कैसे करेंगे। तो अब निकालते हैं क्षेत्रफल में क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, या हुई लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई, ये तो बहुविकल्प है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या लिखते हैं भैया आप, इसमें लिखना पूर्व, सबसे पहले तो लिखेंगे वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पर लिखते हैं वृद्धि, और यहाँ पर लिखते हैं पूर्व क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और भैया जब भी परसेंटेज निकालते हैं सोचा कर लेते हैं हम गुणा, ठीक है। अच्छा बताइएगा ये वृद्धि कितनी हुई है, तो आप कहोगे 12 पाई आर स्क्वायर भैया हमारी वृद्धि हुई है, ठीक है। अच्छा भैया पहले कितनी वृद्धि थी, अच्छा भैया पहले तो नहीं, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था आपका, ये था। अच्छा भैया सो ये रहा, कितनी बार कटा भैया, 4 या 12 3 बार, तो यहाँ पर 1 मिनट को यहाँ पर परसेंटेज 3 गुणा 100%, क्या हो जाएगा भैया 300% इज द करेक्ट, ठीक है भैया। आओ फिर कौन सा क्वेश्चन देखते हैं आप, 16। अब यहाँ पर देखिए दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दो वृत्तों का व्यासों का अनुपात, ठीक है। अब देखो अगर मैं थ्योरी लिखूंगा गाइस तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और बहुविकल्प है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि छोटा वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी आर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है ना। तो उनका अनुपात रखा किसका, व्यास का, व्यास का होता है आपका 2r, ठीक है, और एक क्या होता है बड़े वाले का कैपिटल आर, तो दोनों का व्यास इस प्रकार से हो जाता है। अब करते क्या है 4:9 दे रखा है, तो इनकी क्या पूछी इन्होंने, परिधि पूछी भैया दोनों की। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर पाई ऐड कर दूँ यहाँ पर भी और भैया यहाँ पर भी, क्या दिक्कत आ रही है भाई, अगर हम काटे कट भी तो रहे हैं ना, तो दोनों हमने पाई ऐड कर दी दोनों में, और 4/9 ही है। अच्छा ये क्या है, पहले वृत्त की परिधि, भाई 2πr क्या होता है, पहले वृत्त की परिधि है। अच्छा यहाँ पर दूसरे वृत्त की परिधि भैया सेम ही तो आएगा, 4/9 ही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4:9 का ही यहाँ पर सेम है, सही है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा भैया, अच्छा क्वेश्चन नंबर आप कौन सा रहेगा भैया, 17 हो गया, 17 करते हैं, क्या है भैया, अरे ये भैया आपका समांतर श्रेणी का माध्य ज्ञात करना भैया, 1 मिनट रुको क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं। देखो तो भैया यहाँ पर, अच्छा बारंबार तो नहीं लिखी, यहाँ पर लिख लेते हैं भैया आपकी क्या है 3 है, सॉरी ये आपका क्या भैया 3, उसके बाद क्या है 1 5 4 और भैया क्या आपका 7। अच्छा भैया अब आप अच्छे से जानते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता जो होती है उसकी होती है भैया मध्यमान, जिसको हम xi बोलते हैं। करते क्या है, अच्छा मध्यमान भी कैसे निकलता है, मेन चीज़ तो ये मध्यमान निकलता कैसे, यहाँ पर हम आपको मध्यमान निकालना सिखाते हैं। पहले दोनों को जोड़ लीजिएगा, जो अंतराल है उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 2 से कर दीजिएगा भाग, तो 2/2 यहाँ क्या आ जाता है 1, उसके बाद 2 + 4 को आप जोड़ दीजिएगा, कर दीजिएगा भाग 2 से, तो 6/2, 2 3 6, तो 1 और 3 आपका यहाँ पर आ जाता है।
क्या भैया अब भी ऐसे करना होगा? नहीं भैया, आपको बहुत जल्दी करना है तो इन दोनों को जोड़िए, 10, 10 का आधा 5, तो यहाँ पर 5। तो एक या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आपको कुछ लॉजिक भी, पैटर्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। भाई यहाँ पर एक जोड़िए तो एक आया, यहाँ पर एक जोड़िए 3 आ गया, यहाँ पर एक जोड़िए 4 में से 5 आ गया, और 6 में को यदि हम एक जोड़ दें तो क्या आएगा भैया? 7 आएगा ना। या फिर इन दोनों को आधा कर दीजिए तब भी यही आएगा। भाई 8 है तो एक जोड़िएगा 9 आता। आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं भैया? अब ये होता है f इंटू एक्स आई। एफ क्या है भैया? एफ आपका बारंबारता। 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, 5 पंजे आपके 25 और 4 सत्ते 28, और भैया ये क्या है आपका? 7 नम 63। इस प्रकार से आ जाता। अब करते क्या है भैया? अच्छा, ये आपको भर गया पेपर। अब यहाँ पर आ जाइए भैया। अब करते क्या हैं हम क्या करते हैं? अब इनको जोड़ते हैं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको भैया, इन सबको जोड़ दीजिएगा। 3 3 6 25 28 63। तो जब आप जोड़ते हो तो इसको बोलते हैं हम, कहाँ पर लिख दूँ? यहाँ पर देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका क्या आ जाएगा? 122 आप जोड़ सकते हैं, हमने जोड़ रखा है। अच्छा, जब हम बारंबारता को इस प्रकार से जोड़ते हैं तो ये कितना है भैया? सिग्मा एफ आई, ये क्या है आपका? 3 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 7 20। क्या जाते हैं भैया? 20। अच्छा, क्या निकालने भैया हम? समांतर माध्य एक्स बार। तो क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। भैया सिग्मा एस एक्स बार क्या होगा आपका? 122/20। ठीक है, 2 दाई 20। अच्छा, 2 छंग 12, 2 का ना 2, एक्स बार बराबर 61/10। और आप अच्छे से जानते हो जिसके नीचे 1 0 उससे एक संख्या पहले दशमलव, तो ये 6.1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 18 क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए भैया, ये है किसी, 1 मिनट, किसी बारंबारता बटन का माध्य दे रखा है। अच्छा, क्या दे रखा है? माध्य। मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। माध्य दे रखा है कितना? 24.1। अच्छा, बहुलक भी दे रखा है भैया, बहुलक भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। अच्छा, माध्य निकालना, माध्य, माध्यक भैया लिख कर ले लो। ऐसा पहली बार तो क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आया तो भैया बहु विकल्प में हर साल, मतलब किसी भी साल छूट गया होगा, वरना हमेशा ये पूछा जाता है कि इनमें कौन सा संबंध है या फिर सूत्र, और बहुत स्टूडेंटों से ये होता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ भैया होता क्या है? बहुलक। याद कर लीजिएगा भैया, अभी आगे को भी काम का आम आएगा आपके ये, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। रट लो भैया, क्या करो? रट लो, याद कर लो, हो सके आगे भी कई बार आपके पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, ये सूत्र भैया, तो हमें तो वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू निकालनी तो बहुलक की वैल्यू रखी है 28 है, बराबर 3 गुणा माध्य तो मैंने निकालना है, माध्यक। अच्छा, 2 गुणा माध्य क्या दे रखा है आपके पास? 24.1। ठीक है भैया, 28 बराबर 3 माध्यक माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2 का ना 2 और 24 दूनी 48, प्लस माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 28 प्लस 48.2, 3 माध्यक। ठीक है, 3 आप बटे में लेकर जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो जोड़ते हो तो आपको क्या देते हैं? 76.2 बराबर आपका आता है 3 माध्यक। ठीक है भैया, ये आपका गुणा में इधर आप भाग में पहुँचाते हो, तो 76.2/3 बराबर माध्यक। ठीक है भैया। अच्छा, काट सकते हैं? जी हाँ भैया, काट भी सकते हैं हम। काटो तो फिर, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0.3 चौक 12। तो आपका जो आंसर आता है भैया, ये आता है माध्यक बराबर 25.4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर भैया आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भैया, ठीक है। और आपको क्या बताना है? इसमें बताना है
कि बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग होगा। भैया अब अच्छे से समझना आप, ठीक है। जिसकी बारंबारता ज़्यादा है वही होगा आंसर। बारंबारता किसकी ज़्यादा भैया? 23 वाले की ज़्यादा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा 20 और 30 का अंतराल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो आपका है, अच्छा लो भैया वही आ गया जिसका डर था, या फिर जिसका हमने बताया था कि याद कर लेना भैया, रट लेना, वही आएगा। और भैया वही आपका अब पूछ लिया, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, के बीच संबंध, के बीच संबंध क्या होगा, ठीक है भैया। तो याद करो और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भैया देना है, ठीक है। तो ये हो जाता आपके लिए आज का HW। आई होप आज आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है भैया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपके लिए वीडियो लाभदायक हुई है तो भैया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन है। और भैया जिस भैया के पास अनसोल्ड नहीं है वो छात्र पहले अनसोल्ड ले और ये अच्छे से करें। तो भैया आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई हैं अनसोल्ड की। सभी स्टूडेंट लोगों को बता दिया जाता है कि अच्छे से तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। और ये अनसोल्ड जो होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।